वेलकम शौर्य। थैंक्स सर फॉर इनवाइटिंग मी। आपने डॉक्टर बनने के बारे में कब सोचा? मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। मेरे दोनों पेरेंट्स ही डॉक्टर हैं, तो मैंने उन्हें बचपन से ही देखा है कि वो कैसे सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लोग भी उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं, मुझे भी ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। तो मेरा बचपन से ही था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। जब मैं 10th में था तो मैंने हेलिक्स का स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था। तो उसमें मेरा रैंक फर्स्ट आया था, तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा फर्स्ट आएगा। तो उस दिन मुझे पता चला कि मैं भी नीट क्लियर कर सकता हूँ, मैं भी बाकी कंपटीशन को आगे निकल सकता हूँ। हेलिक्स ने किस तरह से आपको हेल्प किया इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए? और हेलिक्स के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने कभी मुझे डिमोरलाइज़ नहीं होने दिया, हमेशा हेल्प की, डाउट सॉल्व किए, इतना अच्छा पढ़ाया। और हेलिक्स में शेड्यूल बहुत अच्छा था हमारा। कभी मतलब टाइम टू टाइम सिलेबस कवर हो रहा था, टेस्ट ले रहे थे एवरी 2 वीक्स। मैं एनालाइज़ कर पाता था कि मैंने जो 2 वीक्स में पढ़ा, कि मैंने सही से पढ़ा, क्या गलतियाँ रहीं। और ऐसे ही हेलिक्स ने मेरी बहुत हेल्प की। सोशल मीडिया या फ़ोन का यूज़ करते थे? नहीं, मेरे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, मेरे पास छोटा कीपैड वाला फ़ोन था। तो मैं किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे नहीं था। कोई यूट्यूब नहीं, प्योर ऑफ़लाइन कोचिंग की है मैंने। ऑनलाइन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? कभी तुमने ऑनलाइन में कोई हेल्प ली? हाँ, मुझे कभी ऑनलाइन की हेल्प नहीं लगी। मुझे शुरू से ही ऑनलाइन, जब से कोविड के टाइम से क्लासेस थी, मुझे तब से ऑनलाइन पसंद नहीं था इतना। एक तो ऑनलाइन में कुछ इंटरैक्टिव नहीं है ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन जैसे कई बार बच्चे गूगल पे क्वेश्चंस सर्च करते हैं, तो सर्च करते उन्हें हैं। मतलब आंसर्स वहाँ से ढूँढते हैं, तो कई बार तो वो इनएक्यूरेट ही होते हैं आंसर्स। बाकी अगर टीचर से पूछें वो, तो टीचर्स उन्हें बताते हैं कि कहाँ तुम गलती कर रहे हो, क्या हाँ। कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो लैग रह जाता है ऑनलाइन में। तो ऑफ़लाइन ही मुझे लगता है करना चाहिए सबको। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो ऑफ़लाइन कोचिंग है, उसमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी रहता है। लाइक ऑनलाइन में आपको नहीं पता कि आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, क्या है। पर ऑफ़लाइन कोचिंग में आप देख पाते हो कि मैं कहाँ स्टैंड आउट कर रहा हूँ बाकी कॉम्पिटिशन में। और ऑफ़लाइन में लाइक आपके टीचर्स भी आपको ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि आपके साथ ही हैं वो। आपको देख पा रहे हैं कि आपकी क्या इम्प्रूवमेंट है, आपको एनालाइज़ कर सकते हैं वो। टेस्ट सीरीज़ कब से शुरू की थी? हेलिक्स में 2 साल मेरे टेस्ट तो रहे ही। कभी ना मतलब पहले तो रेगुलर 2 वीक्स के बाद होते थे टेस्ट, ड्यूरिंग +1 एंड +2। एंड आफ्टर +2 का जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो नवंबर में +1 टेस्ट सीरीज़ थी, जिसमें +1 का कुछ चैप्टर्स का पार्शियल टेस्ट होता था। तो उससे वो चैप्टर्स काफ़ी अच्छे रिवाइज़ हो जाते थे। उसके बाद ऐसे ही +2 की टेस्ट सीरीज़ आई, और उसके बाद बोर्ड्स आए। बोर्ड्स के बाद एक फुल एंड पार्शियल मॉक टेस्ट सीरीज़ फिर स्टार्ट हो गई। तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल थे। जो फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ थी, उससे मुझे पता चला कि मैं नीट के पैटर्न में कैसे शिफ्ट होना है फ्रॉम पार्शियल। कि मैंने क्वेश्चन ऐसे नहीं देखना कि इस चैप्टर का है, कोई भी मुझे क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है कोई भी क्वेश्चन। नीट से पहले तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है शौर्य। तो वो प्रेशर कैसे हैंडल किया? आजकल सभी बच्चे नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो उनके लिए तुम कोई अपना वे बता सकते हो जिस तरह से तुमने अपने इस प्रेशर को हैंडल किया हो या किसी तरह से इसको सँभाला हो? काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है सब कुछ रिवाइज़ करने के लिए, और बच्चों को एंग्ज़ायटी भी बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ गोल सेट करना चाहिए, वो ही पढ़ना चाहिए, साथ में कुछ टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, उसे भी सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमें रोज़ एक सैटिस्फैक्शन मिले कि मैंने आज काम कर लिया ये। नेक्स्ट डे के लिए भी मोटिवेशन रहे। एंड ऐसे मैंने किया 7-8 दिन, तो मुझे लगा ये प्लान वर्कआउट कर रहा है, तो मैंने थ्रू आउट 2 मंथ्स वो प्लान किया, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा उसका। उससे आप सैटिस्फाई रहते थे कि आप उतना काम करते जा रहे हो?
हाँ, उससे सेटिस्फेक्शन रहती थी, सेटिस्फेक्शन से मोटिवेशन आता था। तो मैं सबसे पहले तो एक हमें शेड्यूल दिया हुआ था पार्शियल टेस्ट सीरीज़ का, हेलिक्स नहीं दिया हुआ था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता रहता था, साथ में मॉक टेस्ट भी रहता था। क्योंकि पहले +1 और +2 की इतनी अच्छी रिवीजन हो गई थी, मुझे काफ़ी तो याद ही था। तो मैं मॉक टेस्ट दे आता था, उसमें मुझे थोड़ा-सा पता चल जाता था कि क्या गलती या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मैं वही टॉपिक पढ़ लेता था आकर, और जब वो शेड्यूल में आता था वो टॉपिक, तो उसे फुल पढ़ लेता था उस टॉपिक को। तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा कर कर मेरा नीट तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। 2 टाइम्स रिवीजन हो गई थी मेरी। तो आप किस तरह की मिस्टेक्स करते थे? सो मैं ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स ही करता था। कॉन्सेप्चुअली थोड़ी कम होती थी, सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती थी। तो सिली मिस्टेक्स मतलब काफ़ी टाइम रही मेरी थ्रू आउट जर्नी रहीं, पर प्रोग्रेसिवली कम होती रहीं वो। उसको कम करने के लिए क्या किया? क्योंकि आजकल आप किसी भी स्टूडेंट से बात करो, तो जब वो टेस्ट देने के बाद बाहर आते हैं, तो उनका एक वर्ड होता है कि मेरे से ये सिली मिस्टेक्स हो गई हैं। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट फेसेस दिस प्रॉब्लम ऑफ सिली मिस्टेक्स। यस। तो तुम्हें किस तरह से पता चला कि ये सिली है, और फिर तुमने उसको ओवरकम करने के लिए कोई किस तरह की कोई स्ट्रैटेजी ऑप्ट की थी? तो सबसे पहले तो सिली मिस्टेक बहुत ही नेचुरल है, हम सब ह्यूमंस ही हैं, तो हम सब मिस्टेक तो करते ही हैं, पर सिली मिस्टेक को कम तो किया जा सकता है। जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे, उसी चैप्टर को बार-बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करते रहोगे, तो सिली मिस्टेक कम होती हैं, उससे मॉक टेस्ट हो गए, उससे कम होंगी। तो वो प्रैक्टिस से ही जाएँगी सिली मिस्टेक्स। और मैंने एक नोटबुक बनाई हुई थी जिसमें मैं अपनी मिस्टेक्स लिखता था। तो मुझे पता होता था कि अगली बार जब मैं टेस्ट दूँगा तो मुझसे ये गलती हो सकती है। तो मैं ओवर कॉन्शियस रहता था उस चीज़ पे। तो उससे मेरी सिली मिस्टेक कम हुई और एंड में जाते-जाते ऑलमोस्ट 0 हो गई थी नीट से पहले। और इसी तरह मेरा नीट में 715 स्कोर हुआ। नहीं तो मेरा थ्रू आउट जर्नी 695 700 मोस्टली मार्क्स आते थे, जिसमें मेरी 2-3 सिली मिस्टेक्स ही होती थी हमेशा। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही मुझे। जैसे कि शौर्य, आप जानते हो कि नीट के लिए एनसीईआरटी को थॉरोली कवर करना पड़ता है। तो हेलिक्स में आप एनसीईआरटी को किस तरह से कवर करते थे? सो सबसे पहले तो टीचर लेक्चर डिलीवर करते थे उस टॉपिक का, तो वो मैं जाकर हेलिक्स की डिटेल थ्योरी बुक जो है साइनॉप्सिस, उससे कवर कर लेता था। उसमें थोड़ा-सा डिटेल में दिया होता है, एनसीईआरटी थोड़ी एन्क्रिप्टेड बुक है, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम शब्दों में लिखी होती है। तो उसे समझने के लिए मुझे पहले हेलिक्स की बुक पढ़नी पड़ती थी, तो उससे मुझे समझ आ जाए, जब फुली अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो मैं एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर जाता था। और उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ता था और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करता था। सो जो नीट के क्वेश्चंस हैं, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन्स पे आते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, तभी आपके वो क्वेश्चंस होंगे। शौर्य, एनी मैसेज फॉर करंट नीट एस्पिरेंट्स, कुछ बताना चाहते हो? तो मैं नीट एस्पिरेंट्स को कहूँगा कि अपने आप पे फुल फेथ रखें, कभी भी मन में सेल्फ डाउट ना लेकर आएँ, अपने आप को मतलब कभी भी दूसरों से कम ना मानें। आपके पास बहुत पोटेंशियल है कुछ भी करने का, नीट तो बहुत छोटी चीज़ है उसके आगे। तो आप जितना हो सके उतना रिवाइज़ करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। जहाँ कॉन्सेप्ट्स डिफ़िकल्ट लगे उसे कभी भी एंड मत मानें उस चीज़ का, वही आपकी स्टार्ट ऑफ लर्निंग है वहाँ से। तो आप तो मैं यही मैसेज दूँगा, बी कंसिस्टेंट, बी मोटिवेटेड। Thank you, Shaurya. Thanks a lot for coming and giving such beautiful advice to the students. Thank you. थैंक यू।